हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप शायद मोटिवेशन को खोज रहे हैं, इसलिए आपको ये ऑडियो बुक मिली है जिसमें आप सीख सकेंगे कि हमेशा मोटिवेट कैसे रहे। तो इसमें सारी बातें प्रैक्टिकली समझाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हर वक्त मोटिवेटेड रहना पॉसिबल है? क्या आप मोटिवेटेड रहते हो? क्या आप जल्दी डीमोटिवेटेड हो जाते हो? क्या आपने कभी अपने माइंड में जाकर ये जानने की कोशिश की है कि आप सोचते कैसे हो और आपके खुश और दुखी रहने का क्या कारण है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम अपनी सोच को बदल सकते हैं? अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं, तो आप सही जगह पर आए हैं। सबसे पहले इस इल्यूजन से बाहर आ जाओ। आपकी कोई भी इंसान ऐसा नहीं है इस दुनिया में जो हर एक सेकंड मोटिवेटेड रहे। अगर आप जी रहे हैं तो मोटिवेशन ऊपर नीचे होता ही रहेगा। अगर आप मर जाए तो ये सब खत्म हो जाएगा। जिसको आप डीमोटिवेशन बोलते हो, जिसको आप ये बोलते हो कि अंदर से एनर्जी नहीं है किसी भी काम को करने की, उसको आप बुरा समझ रहे हो। एक्चुअल में वो स्टेट बुरी नहीं है। यही वो स्टेट है जहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हो। मतलब हमें कुछ भी करना है। कभी आपने शेर को देखा है जंगल में शिकार करते हुए? आपने जरूर डिस्कवरी चैनल में तो देखा ही होगा। तो ध्यान से उसको देखो, आपकी वो शेर शिकार कैसे करते हैं। उसको जब शिकार करना है तो कई बार आधे घंटे या 1 घंटे तक एक ही पोजीशन में वहाँ पर खड़ा रहेगा। मतलब वो क्या कर रहा है? वो तैयारी कर रहा है अटैक करने की। अगर उस टाइम पे आप ये खेल को नहीं समझेंगे तो आप कहोगे कि मैं डीमोटिवेटेड क्यों हो रहा हूँ, मैं अटैक ही करता रहूँ पूरा दिन। तो अगर आप पूरा दिन अटैक करते रहोगे, भागते रहोगे, तो चांसेस है कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो क्योंकि वो शेर एक दिन में ही बहुत देर तक पोज होकर एक ही जगह पर बैठा रहता है, यानी कि रेस्ट कर रहा होता है बॉडी का, लेकिन अवेयरनेस पूरी है, सोया हुआ नहीं है, तैयार हो रहा है। तो इससे पावर आ जाती है एक्शन में। मोटिवेशन मीन्स डूइंग समथिंग। तो अभी आपके अंदर ये क्वेश्चन आता होगा, मैं हमेशा कुछ ना कुछ कैसे करता रहूं? ऐसा कैसे होगा? कभी करोगे तो रुकोगे भी तो सही ना। अभी मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, मीन्स एक मोटिवेशनल कहानी से इसको समझते हैं। कहीं 2 लकड़हारे थे जो पेड़ काट रहे थे। दोनों ने साथ साथ में पेड़ काटना शुरू किया था। एक दिन में दोनों मिलकर 10 पेड़ काट रहे थे। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि एक लकड़हारा पूरे एक दिन में 20 पेड़ काटता था और जो दूसरा लकड़हारा था वो सिर्फ एक ही पेड़ काट पाता था, जबकि मेहनत यह दूसरा वाला ज्यादा कर रहा था। यह दिन में 8 से 10 घंटा काम कर रहा था। जो 20 पेड़ काटता था पूरा दिन में, वह सिर्फ 4 घंटे ही काम करता था। वो क्या कर रहा था कि जब उससे पूछा गया तब उसने बताया कि वह 4 घंटे तो पेड़ काट रहा होता है और बाकी के 4 घंटे उसकी जो आरी है उसकी धार तेज कर रहा होता है। इस कहानी से क्या सीखने को मिला आपको? तो आप कितनी बार धार तेज करते हो आपके ब्रेन की, जिस ब्रेन से आपको सोचना है, करना है। आपकी बॉडी के ऊपर कितना काम करते हो, जिससे आप आपकी लाइफ की हर एक काम को करते हो। इस बॉडी के ऊपर हम काम ही नहीं करते हैं। फिर आप बात करते हो लेजीनेस की। लेजीनेस तो आनी ही है। बॉडी के ऊपर आप कितना काम कर रहे हो? आप 8 से 10 घंटे तक तो आप मोबाइल के ऊपर लगे हुए हो। इसकी वजह से बॉडी पूरी स्टिफ हो रही है। उसकी वजह से आपके ब्रेन में ब्लड प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच रहा है। तो आपके अंदर लेजीनेस तो आएगी ही आएगी। आप बॉडी पे काम नहीं कर रहे हैं और माइंड में भी तो आप कुछ नहीं कर रहे हो माइंड की पावर्स बढ़ाने के लिए। माइंड और ब्रेन की पावर कैसे बढ़ती है? एक तरीका है ब्लड सर्कुलेशन से, दूसरा तरीका है ब्रेन को रेस्ट देने से, रिलैक्स करने से। मैं यहाँ पर सोने वाला रेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, यानी बीइंग एब्सोल्युटली अवेयर बट नॉट डूइंग एनीथिंग इन योर ब्रेन। मतलब आप माइंड के लेवल पर तो एकदम सचेत हो, मीन्स कॉन्शियस हो, लेकिन ब्रेन में कुछ कर नहीं रहे हो, सोच नहीं रहे हो। उससे क्या होता है? ब्रेन शार्प हो जाता है। कितना शार्प हो सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप साइंटिस्ट को देखो, उसमें आपको देखना होगा कि वह लोग
कई कई घंटों तक, कई कई दिनों तक कुछ न कुछ केसेस पर बैठे रहते हैं, एक ही जगह पर सब कुछ छोड़ के। और जब कुछ नहीं कर रहे होते थे तब डिस्कवरी होती थी। दूसरी तरफ ऐसे लाखों साइंटिस्ट आए और गए। उन्होंने क्या किया जिंदगी में, 50 साल तक गधों की तरह काम ही काम किया, सुबह से रात तक लेबोरेटरी में लगे रहे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए अपनी लाइफ में। करने से सब कुछ नहीं होता है। ना करने की पावर जिस दिन आपको समझ आएगी कुछ ना करने की, तब आपको मोटिवेशन बाहर से नहीं चाहिए होगा, अंदर ही अंदर मोटिवेटेड होते रहेंगे। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं, जगे हुए हो लेकिन कुछ नहीं कर रहे हो, ना अंदर ना बाहर, उस वक्त क्या होता है? उस वक्त आपके ब्रेन एक ऐसे कंप्यूटर के जैसे होते हैं जो अभी अभी फॉर्मेट हुआ है, और फॉर्मेट होते ही उसके बाद में जैसे ही कोई थॉट्स उसके अंदर आता है तो एकदम से प्रोसेस हो करके बाहर आ जाता है। तो यह है एक्चुअल सॉल्यूशन टू मोटिवेटेड। तो डोंट लिव इन दिस इल्यूजन। इनफैक्ट यह बड़ा खतरनाक स्टेट है। अगर आप इसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं हमेशा मोटिवेटेड रहूं, क्यों? क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। मान लीजिए मैंने आपको ऐसा टैबलेट दिया और आपको कहा कि डेली ये 2 टैबलेट खा लो, आप बैठ भी नहीं पाओगे, आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी अंदर से। ऐसे कुछ टैबलेट होते हैं। तो अब आप उस टैबलेट को खाओगे तो दिन भर भागते ही रहोगे, मतलब कोई काम है तो उसको करते ही रहोगे गधों की तरह, तो आप कभी सोच ही नहीं पाओगे। हाइपर एक्शन मोड में जब आप होते हो तो उस वक्त आप कुछ सोच नहीं पाते हो। कुछ सोचने के लिए आपको पॉज होके बैठना आना चाहिए, ब्रेन को साइलेंट करना आना चाहिए, रिलैक्स करना आना चाहिए आपको। तभी आपको रियल मोटिवेशन मिलेगा, अंदर से भी और बाहर से भी। कंक्लूजन। तो दोस्तों, देखा आपने कि आपको हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए कुछ काम करना जरूरी नहीं है। आप कुछ नहीं करोगे तब भी अंदर ही अंदर जो आप अपने आप को डेवलप कर रहे होते हैं, कुछ नया सीखते रहते हैं, कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं, वही मोटिवेशन है। आपको अलग से मोटिवेशन खोजने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपको आज की ये ऑडियो बुक समरी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो बुक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।